हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे, एक होता है रिमूवल ट्रीटमेंट, एक होता है स्प्रेसिंग ट्रीटमेंट। स्प्रेस कर देना, किसी चीज़ को दबा देना। मान लीजिए आपको एसिड बन रहा है, आपने चाय पीकर या दवाई लेकर उसे दबा दिया। एक होता है कि अगर गंदगी बनी, टॉक्सिन्स बने हमारी बॉडी में, तो उसे निकाल देना। तो निकालने को ही नेचुरोपैथी कहते हैं और दबाने को एलोपैथी। तो जब हम दबाएंगे उस चीज़ को, आप ये सोच कर देखिए, अगर मान लीजिए आपका वात पित्त कफ इनबैलेंस हो रहे हैं, आपको एसिडिटी ज़्यादा बन रही है, आपका कफ ज़्यादा बन रहा है, तो उसको वॉमिट करके गंदगी को निकाल दीजिए। ऐसे ही हमारे स्टमक में अंदर गंदगी जमा होती चली जाती है। आजकल तो वैसे भी चटपटा मसालेदार मैदे की चीज़ें ज़्यादा खाई जा रही हैं स्टफ टाइम में, तो उसको निकाल देना है। कि जब गंदगी होगी, मैदा का मतलब है, मैदा खाने का मतलब है ये कीटाणुओं का घर है, वायरस का घर है। जब हम मैदा खाते हैं तो वो निकलता नहीं है, अंदर चिपक जाता है हमारी कॉलन में। और जो आजकल ये हम केक बना रहे हैं, केक के अंदर इतना बेकिंग सोडा होता है जो हमारी कॉलन को रफ कर देता है एकदम। जो अंदर लिक्विड्स होते हैं, जो हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं, हार्पिक की तरह काम करता है, ये अंदर से चिकनाई को ख़त्म कर देता है। मान लीजिए किसी तेज एसिड को हम फर्श पर डाल दें तो फर्श में छोटे छोटे छेद हो जाएंगे, उसकी चिकनाई ख़त्म हो जाएगी, उसका ग्लो ख़त्म हो जाएगा। तो ऐसे ही हमारे डाइजेस्टिव जूसेस होते हैं अंदर हमारी कॉलन में भरे हुए। तो जब हम एसिडिक चीज़ें, ये हम सोडे वाली चीज़ें ज़्यादा खाते हैं, सोडा भी डालते हैं उसमें, बेकिंग और क्या इनो वगैरह क्या क्या चीज़ें हम उसमें डाल रहे हैं, तो हम अपने शरीर के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। एक होता है हेल्दी फूड, एक होता है डेड फूड। डेड फूड में आ जाता है मैदा है, बेकरी की चीज़ें हैं, जितनी भी हम सोडे वाली चीज़ें खाते हैं, और ये तरह तरह के ब्रेड वगैरह, बिस्किट वगैरह, तो ये डेड फूड है। जब हम डेड फूड खाएंगे तो वो अंदर कॉलन में चिपकेगा, जो चीज़ चिपकेगी वो सड़ेगी। तो हमें हेल्दी फूड खाना है जिसमें जिंदा भोजन हो, जिंदा भोजन खाना है, जैसे कि जिसमें डाइट में न्यूट्रिशंस भरपूर हों। तो जब हम न्यूट्रिशियस डाइट लेंगे, चाहे आप थोड़ी सी लीजिए, तो वो हमें एनर्जी देगी। और जब हम डेड फूड ज़्यादा खाएंगे तो वो डंपनेस बढ़ाएगा, जिससे कि आजकल आप लोग देख ही रहे हैं यंगस्टर्स में लेथार्जिक हो रहे हैं, उनकी बॉडी काम करने की इच्छा नहीं होती, रात भर जग रहे हैं, दिन भर सो रहे हैं। तो जो हमारे पुराने शास्त्रों में था, दूध दही लस्सी रोटी सब्जी सलाद स्प्राउट्स फ्रूट्स, जब हम इन चीज़ों को खाएंगे तो हमें ये हेल्दी जिंदा भोजन है। अगर हम जिंदा भोजन करेंगे तो हम जिंदा रहेंगे, डेड फूड करेंगे तो, डेड फूड खाएंगे तो हम मर जाएंगे। मरने का मतलब है, जरूरी नहीं है कि आप खत्म ही हो जाएं, आप चलती फिरती लाश भी बन सकते हैं। ये इतने स्ट्रॉन्ग वर्ड्स में इसलिए यूज कर रही हूँ कि लोग मान ही नहीं रहे। आज भी मेरे पास लोग आ रहे हैं, फ़ोन कर रहे हैं, जी हम आजकल हमने नई नई चीज़ें सीखी हैं, नई नई डिशेस बना रहे हैं, केक वगैरह बना रहे हैं। तो जिन चीज़ों में भी सोडा डल रहा है ना, इसका मतलब वो हमारी कॉलन को इफ़ेक्ट करेगा। और ऐसा टाइम आ जाता है कि कॉलन में छोटे छोटे छेद हो जाते हैं, जिसे हम अल्सरेटिव कोलाइटिस बोलते हैं। जो अंदर हमारी कॉलन में स्मूथनिंग तो रही नहीं, वो अंदर चिपकना शुरू हो जाएगा। जब अंदर चिपकेगा तो उसमें से डाइजेस्टिव जूसेस, जो हमारे छोटे छोटे छेद होते हैं कॉलन के साइड में, जिनमें से डाइजेस्टिव जूसेस निकलते हैं, वो कवर हो जाते हैं गंदगी से, फॉरेन मैटर से कवर हो जाते हैं। तो मैं ये देसी भाषा में इसलिए आप लोगों को इतना समझाती हूँ कि हम कम से कम अपने डाइजेशन को तो समझ लें। जो मशीन हमें इतनी इम्पोर्टेंट भगवान ने दी है, उसका बेसिक ABC तो हमें पता हो। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ज़्यादा बिस्किट बेकरी की चीज़ें, स्पाइसी फूड, स्पाइसी का मैंने आपको बताया था डाइजेस्टिव जूसेस को नुकसान कर देता है। मैदे वाली चीज़ें कोशिश करिए कि नहीं खाएं, और अगर कभी थोड़ी बहुत खानी भी पड़ जाती है तो पहले जूसेस लीजिए, स्प्राउट्स लीजिए, ऐसी एल्कलाइन फूड लीजिए जिससे कि वो वॉश आउट हो जाए। तो हमारे जो पुशिंग सेल्स को नुकसान पहुंचाती हैं, ये चीज़ें नुकसान पहुंचाती हैं। चोकर के आटे का सीरा ले सकते हैं। चोकर होता है व्हीट ब्रेन का मोटा पार्ट, तो जो पहले बहुत यूज़ करते थे लोग, इसे आजकल भूल गए हैं। इसमें विटामिन D होता है बहुत ज़्यादा, और इतना फाइबर होता है कि किसी भी चीज़ को अंदर चिपकने नहीं देगा। जब हमारी कॉलन में कुछ भी चीज़ चिपकेगी नहीं,
तो वो सड़ेगी नहीं। एक नॉनवेज वाले बहुत ज़्यादा नॉनवेज लेने लगे हैं कि फ्री हैं, तरह तरह की डिशेस बना रहे हैं, तो नॉनवेज को हमारी बॉडी से निकलने में 72 आवर्स लगते हैं। तो आप लोग ये सोच कर देखिए, जो आज हमने खाना खाया है वो परसों या अगले दिन निकलेगा। तो जो चीज़ इतनी देर तक हमारी बॉडी में पड़ी रहेगी, देखिए हम लाश को टच करने के बाद आकर के नहाते हैं, इतना बुरा मानते हैं, हमने डेड बॉडी को हाथ लगाया, और हमने अपने फ्रिज में डेड बॉडीज इतनी भरी पड़ी हैं। देखिए इतनी टफ लैंग्वेज मुझे यूज नहीं करनी चाहिए, पर मेरी मजबूरी है कि लोग इतने परेशान हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स के चक्कर काट रहे हैं, मुझे ये बीमारी दे दी भगवान ने, मुझे वो बीमारी दे दी, मैं ऐसे परेशान हूँ, मैं वैसे परेशान हूँ, लेकिन अपनी ईटिंग हैबिट्स को नहीं बदलते, ना अपने माइंड की मेंटल हेल्थ पर ध्यान देते हैं। तो हमें अपनी ईटिंग हैबिट्स पर ध्यान देना है। कोई भगवान नहीं आएगा हमें हमारी थाली को छीनने के लिए कि तुम गलत खा रहे हो, तुम ये चीज़ मत खाओ। तो ये चीज़ हमें अपने आप सोचनी है। हम इंसान की औलाद हैं, तो इंसान का मतलब है कि हमें सोच विचार कर ये देखना है कि हमारी बॉडी को न्यूट्रिशियस डाइट प्रॉपर मिल रही है कि हम डेड फूड खा रहे हैं। हम रात को भी, मेरे पास जो बच्चियां आ रही हैं कह रही है 1:30 बजे खाते हैं। 1:30 बजे कोई खाने का टाइम है? हमारा डाइजेशन का टाइम होता है मॉर्निंग में। जब हमारा डाइजेशन का टाइम ही खत्म हो गया, रात को तो हमारी मशीन बंद पड़ी है, हम उसे जगह जगह आके खाना डाल रहे हैं उसमें, फिर वो कितने दिन काम करेगी? आप लोग सोच कर देखिए। फिर कहते हैं जी यंग है, इनका तो काम चल जाएगा। आप नई मशीन को ही हाई टेम्परेचर पे चला करके खराब कर दीजिए, 40 साल तक वो गड़गड़ करने लगेगी, आवाज आने लगेगी, प्रॉब्लम्स आ जाएंगी। फिर कोसता दोष देता रहा तू सदा, मुझको ये ना दिया, मुझको वो ना दिया, श्रेष्ठ मानव तन तुझे दे दिया, सब्र तुझको ना आए तो मैं क्या करूं, पास रहता हूं तेरे सदा में, अरे ढूंढने दूर जाए तो मैं क्या करूं। तो हमें अपनी विचार करना है कि इतना कुछ हमें मिला है, उस मिले को हमने साइड में कर दिया और रात भर जग रहे हैं, अंधाधुंध खा रहे हैं उटपटांग चीजें। जो न्यूट्रिशियस डाइट है केवल हमें वही खानी है। विचार करना है कि क्या हमारे लिए अच्छा है, क्या बुरा है, विचार करके करना है। खाना जो आपकी थाली में आता है उसे देखिए डेड फूड है कि हेल्दी फूड है। प्लीज ईट हेल्दी एंड बी स्माइलिंग। थैंक यू।